मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आपके एजुकेशन और आपकी पढ़ाई में छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं। बस चाहता हूं तो बस थोड़ा सा आपका प्यार और आपका स्नेह, इसी के साथ मैं आपकी सहायता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा और यह आपके नॉलेज को बढ़ा कर रख देगा। यह भी आप कह सकते हैं कि आज से ज़बरदस्त आज की जो क्लास होगी बहुत ही शानदार, ज़ोरदार और ज़बरदस्त क्लास होगी, जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। वह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वह कम्पिटिटिव के साथ साथ जो है आपकी जानकारी, आपके जनरल नॉलेज, इन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आज हम जो है इस टॉपिक को लेकर के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी आज हम विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं पढ़ने वाले हैं। द ब्रांचेज ऑफ साइंस आज का जो हमारा टॉपिक होगा। विज्ञान की बहुत सी शाखाएं जिनके अंतर्गत किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, आज हम ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम एक एक करके जो है शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। कह रहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया मतलब जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया से बनता है बैक्टीरियोलॉजी, तो वह जो है वह विज्ञान है बैक्टीरियोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया जीवाणु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फिर सेकेंड प्रश्न में आप जब जाएंगे तो कहेंगे जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप क्या करते हैं? जीवों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। जीवों के अध्ययन में अंकगणित का प्रयोग कौन सी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होता है? कह रहा है कि जीवों के अध्ययन में अंकगणित का प्रयोग, यानी अंकगणित का प्रयोग जीवों के अध्ययन में कब किया जाता है और वो किस विज्ञान के अंतर्गत? वो बायोमेट्री विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जहाँ पे DNA की संख्या, DNA के पराकुंडलन और साथ ही साथ जो है बहुत सारे गुणसूत्रों की संख्या को जहाँ पे हम जो है दिखाते हैं, कोशिकाओं की संख्या आदि, जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जहाँ अंकगणित का प्रयोग होता है वो बायोमेट्री के अंतर्गत होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा टॉपिक जो है कह रहा है कि जैव संसार के क्रियाकलाप और चरित्र दृष्टि ज्ञान संबंधी अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जो है हम इसका अध्ययन करते हैं? दोस्तों, उसको कहते हैं हम बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत जैव संसार के क्रियाकलापों, चरित्र एवं दृष्टि ज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते। देखिए, थोड़ा सा जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन इसके आगे का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जाहिर सी बात है परीक्षा में, कम्पिटिटिव एग्जाम में वही हर बार पूछता है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बल, ऊर्जा और गति पर द्रव के दाब का अध्ययन किया जाता है। बल, ऊर्जा और गति पर द्रव के दाब का अध्ययन किया जाता है। बल, ऊर्जा और द्रव
बल, ऊर्जा और गति, बल, ऊर्जा और गति पर द्रव के दाब का अध्ययन कब किया जाता है? इसको कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक साइंस में बल, ऊर्जा और गति पर जो है द्रव के दाब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोडायनामिक्स, आप पढ़ चुके। उसके बाद है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी कह रहा है कि हाइड्रोपैथी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पानी का आंतरिक और बाहरी प्रयोग द्वारा बीमारियों का उपचार। पानी का आंतरिक और बाहरी प्रयोग द्वारा बीमारियों का जो उपचार है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसको कहते हैं हाइड्रोपैथी। पानी का आंतरिक और जो है बाहरी प्रयोग द्वारा बीमारियों का जो उपचार है, यानी शरीर के अंदर जो है पानी को भेजकर या शरीर के बाहर जो है पानी से जब जो है बीमारी का जब इलाज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी। अब चलते हैं, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे हम इंसेक्टोलॉजी या फिर एंटेमोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे हम इंसेक्टोलॉजी या फिर एंटेमोलॉजी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। अब चलते हैं कि रासायनिक अवयवों द्वारा जब बीमारी की चिकित्सा की जाती है, रासायनिक अवयव मतलब होता है केमिकली विधि द्वारा जब बीमारियों की चिकित्सा की जाती है तो उस विज्ञान को कहते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी द्वारा जो है रासायनिक विधि द्वारा जो है बीमारियों की क्या की जाती है? जांच की जाती है, और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में जो है बीमारियों का इलाज जो है रासायनिक अवयवों द्वारा जो है ये चिकित्सा को किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ें। आगे जो है आपका टॉपिक है जीवन अवधि का अध्ययन, यानी इंसान कितने वर्ष तक जिएगा, कितने वर्ष तक मरेगा, इस जीवन अवधि का जो अध्ययन होता है, जीवन अवधि का अध्ययन, इसको कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत हम जो है जीवन अवधि का अध्ययन करते हैं। आखिर प्राणी है पृथ्वी पर तो वो कौन सा प्राणी कितने वर्ष जीवित रहेगा, कौन सा प्राणी कितने वर्ष जीवित रहेगा, पृथ्वी पर किस प्राणी का जीवन काल कितना है, उस चीज़ का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसके अवधि का जब पता लगाया जाता है उसको क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवन अवधि का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवन अवधि का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रह नक्षत्रों यानी सौर मंडल संबंधित ग्रह नक्षत्रों तारों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी एक ऐसी ग्राफी है जिसके अंतर्गत ग्रह एवं नक्षत्रों की प्रकृति संबंधी विज्ञान का यानी प्रकृति संबंधी अध्ययन किया जाता है। ग्रह और नक्षत्रों तारे ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। अब देखिए अगला है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे आपको बहुत ही शानदार नॉलेज मिलने वाला है। कह रहा है कि देखिए तो दोस्तों कह रहा कि ध्वनि का अध्ययन या ध्वनि विज्ञान, इसको हम साउंड या वॉइस साइंस भी कह सकते हैं। ध्वनि का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया जाता है? इसको कहते हैं एकास्टिक्स। एकास्टिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। एकास्टिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद लिखा है प्राचीन काल में रसायन विज्ञान, यानी प्राचीन खोजों के लिए जो रसायन विज्ञान का इस्तेमाल होता था, प्राचीन रसायन विज्ञान का अध्ययन जो है एल्केमी के अंतर्गत किया जाता है। एल्केमी के अंतर्गत जो है प्राचीन काल में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये चीज़ें केवल सुन के मत जाइएगा, इसको आप कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। और कॉपी पेन लेकर जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा कि देखिएगा विज्ञान जिसमें मानव सभ्यता की उत्पत्ति और भौतिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है।
कह रहा कि वह विज्ञान जिसमें मानव सभ्यता की उत्पत्ति, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान जिसमें मानव सभ्यता की उत्पत्ति, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव सभ्यता की उत्पत्ति, भौतिक तथा रासायनिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान तथा जो है मानव सभ्यता की उत्पत्ति, भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं माइक्रो, मतलब सूक्ष्म होता है, बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। कह रहा कि कार्बनिक रूप में एवं बनावट का विज्ञान। कार्बनिक रूप एवं यानी कार्बन के बनावट का विज्ञान। कार्बन जो है श्रृंखलाएं जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाता है, जोड़कर। तो कह रहा कि कार्बनिक रूप एवं बनावट का विज्ञान, इसको कहते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो कार्बनिक रूप एवं बनावट का विज्ञान होता है। तो कार्बन की बड़ी बड़ी जो श्रृंखलाएं बनती हैं, उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। अब आगे है, देखिएगा, जीवन प्रक्रिया का भौतिक अध्ययन। जीवन के प्रक्रिया का भौतिक अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जीवन प्रक्रिया के भौतिक अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे बायोफिजिक्स कहते हैं। बायोफिजिक्स, बायो मतलब होता है जीवन, और जो है भौतिक अध्ययन, भौतिक यानी जीवन प्रक्रिया का भौतिक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स कहते हैं। यानी बायोफिजिक्स एक ऐसा फिजिक्स है जिसके अंतर्गत जीवन प्रक्रिया के भौतिक अध्ययन किया जाता है। देखिए, उसके बाद आता है यहाँ पे पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी जो है, जब भी पेलियोबॉटनी शब्द आए तो आप समझ जाइए, यहाँ पर जीव जंतुओं की हड्डियों और पेड़ पौधों के जो है जीवाश्मों, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, का तात्पर्य यह है कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेलियोबॉटनी। और पेलियोबॉटनी यहाँ पर जो है केवल जीव जंतु छोड़ दीजिए, जो है केवल यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि बॉटनी लग गया है तो ये केवल वनस्पति विज्ञान के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है। तो कह रहा कि पेलियोबॉटनी जो है जीवाश्म पौधों के अध्ययन के लिए। इसके बाद जीवों का भी आ जाएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा कि पेलियोएंटोलॉजी। पेलियोएंटोलॉजी जो है, यह जो है जीवाश्म का अध्ययन किया। कौन से जीवाश्म का? जीव जंतुओं के जीवाश्म का। यानी पेलियोबॉटनी जो है जीवाश्म होगा लेकिन पेड़ पौधों का होगा, और पेलियोएंटोलॉजी क्या होगा? यह जीवाश्म होगा किसका? जीव जंतु का। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे अंतिम वाला, फिनोलॉजी। यानी फिनोलॉजी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पौधों में क्रमागत परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पौधों में क्रमागत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी पौधों के शरीर में होने वाले क्रम से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम फिनोलॉजी कहते हैं। यानी पौधे में किस समय कौन सा परिवर्तन हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है, इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिनोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बातचीत, ध्वनि एवं उनके बनने का प्रसारण संबंधित विज्ञान। वह विज्ञान जिसमें बातचीत, ध्वनि एवं उनके बनने का प्रसारण संबंधी अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को कहते हैं फेनेटिक्स। फेनेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत बातचीत एवं उनके बनने प्रसारण से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों। यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि फेनेटिक्स होता क्या है, जरा इसको बता दिया जाए। कह रहा है कि फेनेटिक्स बातचीत, ध्वनि एवं उनसे बनने संबंधी विज्ञान का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फेनेटिक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल, नीले हरे शैवाल, या जिस विज्ञान के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शैवाल विज्ञान कहते हैं या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है।
से शैवाल विज्ञान कहा जाता है या फाइकोलॉजी। अब आगे, जीवों में विभिन्न अंगों के कार्य का अध्ययन, यानी जीवों के शरीर में जो विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जीवों में विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियो, यानी हमारा जो शरीर है उसमें उपस्थित जो अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन अंगों की कार्यविधि का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर और जीवों के अंगों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे लिखा उसे कहते हैं फाइटोजिनी। फाइटोजिनी। फाइटोजिनी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उसे कहते हैं फाइटोजिनी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो भूकंप आते हैं, कहा कि भूकंप एवं इनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन, भूकंप एवं इनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है सीस्मोलॉजी। कौन सा साइंस है? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है भूकंप एवं इससे संबंधित जो है तथ्यों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भूकंप एवं इससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जरा उसको आपको बता दें। तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उस शाखा को हम कहते हैं भूकंप एवं उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि चंद्रमा की प्रकृति, चंद्रमा की उत्पत्ति और उसकी गति का जब विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं सेलेनॉजी। सेलेनॉजी। सेलेनॉजी शुद्ध है दोस्तों। ये सेलेनॉजी विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें चंद्रमा की प्रकृति, चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की गति का जो है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन का अध्ययन। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम कीट पालन होता है वह किसके अंतर्गत होता है? तो रेशम कीट पालन का जो संबंध होता है वह सेरीकल्चर से होता है। सेरीकल्चर दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, तो ये जो है ये एपीकल्चर के अंतर्गत एपेरी मधुमक्खी आती है और सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है क्या आता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत आपका कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना। ठीक है ना। उसके बाद स्पेक्ट्रो, यहाँ पे लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप से प्रयुक्त करते हुए पदार्थ की ऊर्जा का, किसी पदार्थ की ऊर्जा का अध्ययन, किसी पदार्थ के प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा का अध्ययन जो है किससे नापा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी पदार्थ को प्रयुक्त करते हुए पदार्थ की ऊर्जा का अध्ययन जो है किससे नापा जाता है? इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आगे देखिए, जहर का अध्ययन, सीधे लिख दिया जहर, पॉइजन। देखिए दोस्तों, जहर का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसी भी पॉइजन, किसी भी जहर का अध्ययन, टॉक्सिन मतलब जहर होता है, तो टॉक्सिकोलॉजी जो है जहर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद आगे आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, वायरस का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन। जैसे बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु था, ऐसे वायरस है। वायरस यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी विषाणु का अध्ययन, यानी वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस यानी विषाणु का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत विषाणुओं या वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान कहते हैं, या करा कि वायरोलॉजी या वायरस का विज्ञान कहते हैं। ठीक है।
तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। कहा कि वह विज्ञान जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्टिक्स ना। ऑप्टिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रकाश के गुणों का, प्रकाश के प्रकृति एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। और कह रहा है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कह रहा कि हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अस्थि विज्ञान। क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम बीमारियों का अध्ययन। मतलब होता है कि कंकाल में जितनी भी हड्डियों की बीमारी है उसके अध्ययन में जिस विज्ञान को पढ़ा जाता है उसका नाम है आर्थोपेडिक्स। क्या नाम है उसका? आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत करा कि इसे अस्थि विज्ञान भी कहते हैं। इसमें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से संबंधित बीमारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आर्थोपेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, बीमारियों का नहीं बल्कि केवल हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थि विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है हम शरीर के हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगला है वह विज्ञान जिसके अंतर्गत नक्षत्र एवं तारों द्वारा छोड़ी गई तरंगों या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। नक्षत्र या तारों ग्रहों द्वारा छोड़ी गई तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी तरंग के अंतर्गत हम जो नक्षत्र एवं तारों द्वारा छोड़ी गई रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हैं या उनकी चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, बस इतना। कह रहा कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत एक्स किरणों एवं रेडियो धर्मिता किरणों का अध्ययन किया जाता है या वह विज्ञान जिसके अंतर्गत एक्स किरणों एवं रेडियो धर्मिता का अध्ययन किया जाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे रेडियोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम एक्स किरणों या रेडियो एक्टिव किरणों और रेडियो धर्मिता का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो देखिए करा कि प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण के प्रभाव से प्राणी के शरीर पर होने वाली बीमारियों या विकिरण का प्राणी के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियो बायोलॉजी। क्या कहते हैं? रेडियो बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत विकिरण एवं विकिरण का शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी रेडियो एक्टिव विकिरण और उन विकिरणों का शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी। अब जो है करा कि जियो मेडिसिन देखते हैं, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चिकित्सा की वह शाखा जिसमें स्वस्थ वातावरण पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी स्वस्थ वातावरण हमारा कैसा है उसका अध्ययन और पर्यावरण का जो है वातावरण पर पर्यावरण का प्रभाव यानी शरीर पर वातावरण और पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन के अंतर्गत जो है यानी जियो मेडिसिन जो है आपका चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें स्वस्थ एवं वातावरण एवं पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब जियो फिजिक्स पर चलते हैं। जियो फिजिक्स पृथ्वी की यह जियो फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिसमें पृथ्वी की भौतिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पृथ्वी की भौतिकता का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के जो है अंतर्गत पृथ्वी के नीचे घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे यानी भौतिक रूप से अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान से जब पृथ्वी को जोड़ के पढ़ा जाता है तब हम उसे जियो फिजिक्स या फिर पृथ्वी की भौतिकता कहते हैं। तो पृथ्वी की भौतिकता के अंतर्गत हम जो है
भौतिक विज्ञान और जो है अपनी पृथ्वी को जब जोड़ के इसका अध्ययन किया जाता है तो हम इसे जियो फिजिक्स कहते हैं। अब जो है देखिए साइटोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री क्या है, कि साइटोलॉजी की वह शाखा जिसमें कोशिका की रासायनिक बनावट का, यानी कोशिकाएं हमारी किन किन जो है मुख्य कोशिकांगों से मिलकर बनी हुई हैं, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंतर्गत इन पदार्थों इन कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका विज्ञान की जो रासायनिक बनावट कोशिकाओं की जो रासायनिक बनावट उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोकेमिस्ट्री, साइटो मतलब कोशिका, केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी जिन रसायनों से मिलकर जिन कोशिकीय पदार्थ बने होते हैं, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब साइटोलॉजी सीधे आ गया। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, कोशिका के अंगों का अध्ययन किया जाता है। ऊपर था कि कोशिका में उपस्थित रासायनिक जो है पदार्थों का अध्ययन किया जाए तो उसे साइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे कोशिका और कोशिकांगों का अध्ययन जहाँ पे किया जाए उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी पारितंत्र कहा जाता है दोस्तों। करा कि इकोलॉजी पारितंत्र ऐसा होता है जहाँ जीवों और पेड़ पौधों में संबंध, यानी जो फूड चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल जो बनते हैं वो सब पारितंत्र में बनते हैं, इकोलॉजी में। और जिसके अंतर्गत जो है भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे जो संबंध होता है जीवों और पेड़ पौधों का, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और उसके बाद है दुग्ध ग्रंथियों की रेडियोग्राफी का अध्ययन, जिसके अंतर्गत किया जाता है। दुग्ध ग्रंथियों की रेडियोग्राफी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे मेमोग्राफी कहते हैं। यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत दुग्ध ग्रंथियों की रेडियोग्राफी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मेमोग्राफी। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूँ वो आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सुनने से बातें भूल जाती हैं, इसलिए आप इस चीज़ों को जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब इसी के साथ मैं सागर कुमार राव आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।